8 जनवरी रेलवे ग्रुप डी के सेकेंड शिफ्ट का ओरिजिनल प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, IPL 2025 में मुंबई इंडियंस का कौन सा खिलाड़ी मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी बना? तो सूर्य कुमार यादव। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। वृषण मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन स्रावित करता है और कौन सी बाहरी संरचना उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है? तो टेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है और वृषण कोष उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। फेफड़ों की वायु कोशिकाओं और वृक्क के बोमन कैप्सूल में मुख्य रूप से कौन सा उपकला ऊतक पाया जाता है? तो सल्की उपकला ऊतक पाया जाता है। पौधों में लचीलापन मुख्य रूप से किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है? तो कोलेनकाइमा के द्वारा होता है। वर्ष 2025 के लिए BCCI कर्नल सिक्के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। वह कौन सी भारतीय अर्थशास्त्री है जो 2 अप्रैल 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्यरत है, जहां वे मौद्रिक नीति समिति के प्रभारी भी हैं और 1 दशक से अधिक समय में इस पद को संभालने वाली पहली महिला बनी है? तो पूनम गुप्ता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। स्वदेशी तकनीक पर आधारित BSNL 4G सेवा का पूर्ण आधिकारिक लॉन्च किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? तो ज्योति आदित्य सिंधिया के द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत के पहले AI संचालित शिक्षण रोबोट का नाम क्या है, जिसे मार्च 2024 में केरल के तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में लॉन्च किया गया? तो उसका नाम है आइरिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय डेयरी क्षेत्र में नवाचार, स्वदेशी नस्ल के संरक्षण और उत्पादकता बढ़ाने के लिए रेड डेयरी रोड मैप जारी किया? तो राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम को उनके अयस्क से किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो विद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल भौतिकी में किस राशि को दर्शाता है? तो विस्थापन को दर्शाता है। पुरुष में शुक्राणु के उत्पादन में कमी मुख्य रूप से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के असंतुलन के कारण हो सकती है? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा। उपचयन की प्रक्रिया के दौरान किसी परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का त्याग या हानि होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अलैंगिक जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संतान आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। किसी परमाणु का आकार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो परमाणु की त्रिज्या पर निर्भर करता है। मॉक ड्रिल आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपदा के समय की जाने वाली तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमता की जांच करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार M कोश में इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 18। एक वस्तु को 49 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितना होगा? जहां छोटा जी का मान दे दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसे जब हल करिएगा तो अधिकतम ऊंचाई निकल कर आएगा 122.5 मीटर। उसके बाद अगला प्रश्न है
कि 30 डिग्री कोण बनाते हुए आपतित होती है। आपतित किरण मतलब प्रकाश 30 डिग्री कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो आपतित किरण और परावर्तन किरण के बीच कुल कितना कोण बनेगा? तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमला के जवाब में भारतीय सेना द्वारा सीमा पार आतंकी ठिकाना को नष्ट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया। हरियाणा के किस प्रसिद्ध पैरा तीरंदाज को वर्ष 2025 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हरविंदर सिंह को यह सम्मान दिया गया था।